स्त्री चरित्रम पुरुष से भागम देवो न जानम, मतलब स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग विधाता भी नहीं जान सका। मुस्कान और साहिल के बाद एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां के BRO सेवानिवृत्त कर्मचारी देवेंद्र यादव की हत्या किसी और ने नहीं, उसकी पत्नी माया, जिसकी उम्र 50 साल है, उसने अपने 23 साल के ट्रक ड्राइवर प्रेमी और 2 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर की। देवेंद्र यादव की 3 बेटियां और 1 बेटा है। 2 बेटियां नौकरी में थी और 1 बेटा कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी। उसी जनपद बलिया में रिटायर देवेंद्र यादव की हत्या के बाद शव को काटकर सिकंदरपुर के दियारे में फेंका गया था। देवेंद्र की छोटी पुत्री ने मां और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मृतक देवेंद्र यादव की पत्नी माया को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ किया तो पूरी सच्चाई बाहर आ गई। इसके बाद पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। फिर मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अनिल यादव समेत और उसके साथ एक अन्य को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मुठभेड़ में अनिल के पैर में गोली लगी हुई है, जो अब पुलिस के गिरफ्त में है। मामला है आज 2 महत्वपूर्ण विषय पे इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग, जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे, वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहां पे पहुंचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी, तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है, उन लोगों ने तहकीकात शुरू की। तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। तो इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी, उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे, अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर, 2
हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ।